ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने एक कंसेप्ट को कवर किया था और आज भी हम एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये वाला टॉपिक। क्या था टॉपिक? घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर को मैंने कुछ इस तरीके से आपको बताया था कि अगर आपके पास 100 है तो उसको आप लिख सकते हैं 10 गुणा 10, है ना। तो 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, मतलब इसको अब आप लिख सकते हैं 10 की घात 2। 10 की घात 2 आपने लिखा, 10 की घात 2 आपने लिखा, तो नीचे वाला जो नंबर होगा, नीचे वाला अगर जो नंबर है वो हमारे पास होता है आधार। इसको हम बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोला जाता है बेस। और ऊपर वाले को बोलते हैं घातांक, और नीचे वाले को मतलब इंग्लिश में बोला जाता है इसको एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट बोला जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे चीजें क्या, कि अगर आपके पास क्या दिया हुआ है कि किसी भी संख्या की घात दी हुई है, जैसे 3 दिया हुआ है, 5 की घात 3 दी हुई है, तो यहाँ पर जो आधार है, आधार तो बेटा 5 है। आधार कितना है? 5। और घातांक कितना है यहाँ पर? घातांक है यहाँ पर 3। बेटा 5 की घात 3 का मतलब होता है, 5 की घात 3 का मतलब होता है कि 5 की 3 बार गुणा करना। 5 की गुणा करते हैं 3 बार, ऐसे। तो अभी आंसर आ जाएगा 125। वेरी गुड, बिल्कुल 125 आएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको इस तरीके का नंबर मिल जाता है तो आप इस तरीके से गुणा नहीं करेंगे कि 5 की गुणा कर देंगे 4 में। बेटा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है ना। 5 की गुणा करेंगे आप 4 बार, 5 की गुणा करेंगे 4 बार, तब आपका आंसर आएगा। तो ये आ जाता है 625। तो 625 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर आपको बताया गया था क्या, कि अगर आपको दिया गया है x टू द पावर y, तो यहाँ पर जो आधार होगा बताइए क्या होगा? इसका आधार क्या होगा? सर x। और घातांक क्या होगा? सर y। y होगा। ठीक है, चलिए अभी मैंने लिखा यहाँ पर 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3/2 गुणा 2/3 गुणा 2/3। बताइए क्या लिख सकते हैं आप इसको? सर 1/2 मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर 1/2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है ना। 3 बार। 3 बार आ रहा है, तो 1/2 की घात आ जाएगी 3। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 2/3 की घात कितना आ रहा है? 3। 3 आ रहा है, तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। क्या समझ में आया? यस सर। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ इसको। अब की बार मैंने यहाँ पर सर है ना, ब्रैकेट लगाना जरूरी है? हाँ, जब हमारे पास एक से ज्यादा संख्या होती है ना तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। चलो यहाँ पर देखेंगे, अब मैंने लिखा यहाँ पर क्या, x गुणा x गुणा x गुणा x, यहाँ पर लिख दिया y गुणा y, यहाँ पर लिख दिया d गुणा d गुणा d। बताइए क्या आएगा? कितनी बार आ रहा है x? x की स्क्वायर 3 y की पावर 1 x 4 2 y स्क्वायर और वेरी d गुड। की पावर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 4, x की घात 4, y की घात 2, d की घात 3। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। तो बेटा अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं 2 पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ। ये मैंने लास्ट क्लास में भी लिखाए थे और अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने कहा कि कोई भी नंबर अगर माइनस में दिया हुआ है और उसकी घात अगर विषम संख्या है, उसकी घात कैसी है? विषम संख्या है, तो आपका जो उत्तर आएगा, आपका जो उत्तर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। क्या समझ में आया? यस सर। देखो एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा माइनस के 3 मैंने लिखा, और इसकी घात मैंने लगा दी 5, इसकी घात 5 लगा दी मैंने।
तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा बेटा वो तो माइनस में आएगा ना। क्यों आएगा माइनस में उत्तर? क्योंकि इसकी घात विषम संख्या है। 5 एक विषम संख्या है या नहीं है? ये एक विषम संख्या है ना। मेरे में स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास में, है ना, क्लास को कर रीजॉइन लिया करेंगे। सर 2 बार। बेटा हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो। मैं अभी फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को, तो हो सकता है कि सभी बच्चों को स्क्रीन ना दिखाई दे, ठीक है, लेकिन 1 मिनट के बाद सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी। थैंक यू सर। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 5 एक विषम संख्या है, और 5 एक विषम संख्या अगर है तो हमेशा उत्तर माइनस का है। लेकिन आपको 3 की तो गुणा करनी है ना 5 बार। 3 की तो गुणा 5 बार करेंगे ना आप, तो क्या उत्तर आएगा? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। सर तो 243 आंसर, माइनस 243 आंसर, माइनस के 243। वेरी गुड, काफी बच्चों ने उत्तर दे भी दिया है। सब बात इसी तरीके से बेटा सभी बच्चों को एक्टिव रहना है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको उसका है ना उत्तर भी करते रहना है साथ के साथ। सब बात वेरी गुड बेटा। चलिए आगे आ जाते हैं। मैंने दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिखा कि अगर कोई भी संख्या माइनस में है और उसकी जो पावर है, जो घात है, वो सम संख्या है, तो हमेशा उत्तर आपका प्लस में आएगा। आपका जो उत्तर आएगा वो कैसा आएगा बेटा? प्लस में आता है आपका उत्तर, है ना, प्लस में आता है आपका उत्तर, तो प्लस में आएगा। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर। क्या एग्जाम्पल मैंने लिखा कि -5 की घात 5 की घात 4, -5 की घात 4। तो आपको पता है ना कि 4 तो एक सम संख्या है, 4 तो एक सम संख्या है, और 4 अगर एक सम संख्या है तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। लेकिन आपको गुणा तो करना पड़ेगा ना, कि 5 की गुणा 4 बार करना है आपको। तो 5 की गुणा करेंगे 4 बार, और 5 की गुणा अगर 4 बार करते हैं तो आंसर आता है बेटा 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। तो 625 आ रहा है आपका आंसर प्लस का। क्या बताइए, समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। किसी भी बच्चे का डाउट या कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओके सर। चलिए तो अभी सभी को समझ में आ रहा है ना सभी? अगर हमें माइनस में 1 दिया रहेगा और ऐसे ही सम लिखा रहेगा तो हम ये वर्ड अपनी तरफ से लाएंगे 5 या 4 जो आपने लिखा है। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर ये है -1 एग्जाम्पल देख समझाया तो हम क्वेश्चन आएगा ब्रैकेट -a और ब्रैकेट ऑफ फिर सम आएगा, फिर इनमें से कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे अपनी तरफ से कोई वर्ड वो संख्या नहीं बेटा, कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी संख्या, है ना, कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे देखो सुनो, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि -2 की घात 5, है ना, गुणा यहाँ पर दे दिया मैंने, यहाँ पर मैंने दे दिया -6 की घात 2, है ना, -6 की घात 2। तो अब यहाँ पर वो वाला रूल फॉलो करेंगे ना जो मैंने लिखवाया है कि यहाँ पर तो घात क्या है? विषम संख्या आता है ना ये करना? ये तो सोल्व करना आता है सर, आता है सर, लेकिन वो नहीं समझ में आया, मतलब वो विषम समय से लिख के फिर वो अपनी तरफ से संख्या भी देंगे ना? हाँ बेटा संख्या मिलेगी ना आपको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तभी तो करेंगे, अगर संख्या नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर कैसे सोल्व करना है कि सर अगर बाय चांस जैसे संख्या नहीं दी उन्होंने तो हम एक को ए से मल्टीप्लाई करके मतलब ऐसे लिख देंगे। हाँ बेटा संख्या मिलेगा, मतलब अगर ऐसा मिल गया आपको कि a⁻³ मिल गया, यही बोल रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर ये ऑड नंबर है ना, एक विषम संख्या है, तो माइनस में उत्तर आएगा आपका 1 गुणा a गुणा a, ऐसे लिख लेंगे आप, है ना, यानी -1 की घात 3। ठीक है चलिए यहाँ पर ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या तो माइनस में उत्तर आने वाला है। 2 की गुणा करेंगे आप 5 बार, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक सम संख्या है ऊपर, है ना, ऊपर सम संख्या है तो उत्तर प्लस का आएगा, और 6 की गुणा 6 में करेंगे तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो -32 आ गया,
और यहाँ पर आ गया प्लस के 36। तो 32 की गुणा 36 में करना है पहले। तो 32 की गुणा 36 में 2 छिक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, है ना। 3 छिंग 18 का 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो ये आ गया 2 5 1 1। तो 1152 इसलिए आया क्योंकि ये दोनों चिन्ह सेम सेम है। क्या बेटा? प्लस का निशान इसलिए आया क्योंकि ये सेम नहीं बेटा, मैंने है। तो यहाँ पर तो चिन्ह लिया ही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की। एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस, तो माइनस में उत्तर आएगा प्लस का साइन आएगा पर जहाँ आपने ये प्लस लिखा है सिक्के आगे। सर ये हाँ बेटा, है वो तो माइनस कितने है ना, वो प्लस तो नहीं हुआ। कैसे आया? एक मिनट बेटा, एक मिनट, समझेंगे, सुनेंगे सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ माइनस क्यों, यहाँ पर प्लस क्यों आया है? मैंने कहा कि यहाँ पर ये सम संख्या है ना, अगर ये सम संख्या है तो आपका उत्तर प्लस में आएगा ना, तो आपका उत्तर प्लस में आएगा, वो है ये प्लस। जो आंसर आया वो माइनस में कैसे आया? अब ये माइनस में कैसे आया बेटा? ये मैंने 2 बार आपको लिखवाया है, ये 2 बार मैंने नोट बनाकर लिखवाया है कि अगर एक जैसी 1152 जो आया वो माइनस में कैसे आया ये पूछ रही हूँ बेटा। वही बता रहा हूँ मैं, सुन लीजिए, वही बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि अगर एक जैसी संख्या होती है, एक जैसे चिन्ह होते हैं, तो हमें उत्तर प्लस का आता है। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, गुणा कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, अगर आप गुणा कर रहे हैं, अलग अलग चिन्ह है आपके पास, तो आपका उत्तर माइनस में आता है। ये नहीं भूल जाना है बेटा, अगर ये भूल जाएंगे तो आपके उत्तर है ना गलत आएंगे। क्या समझ में आया अभी? तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है ना दोनों, एक माइनस है एक प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, गुणा कर रहे हैं और गुणा कर रहे हैं, तो माइनस का उत्तर आए। यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया बेटा तो इसका उत्तर करेंगे आप। ये रहा कुछ यहाँ पर लिखा माइनस के 4 की घात 3, यहाँ पर लिखा है अभी हमको इंग्लिश में कहते हैं किसको बेटा? विषय को इवन और ओड बोलते हैं बेटा, इवन और ओड। ये सम संख्या होती है, इवन होता है सम, और ओड संख्या होती है बेटा विषम। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की घात 3। बताइए इसका उत्तर क्या है? सर हमें करना है, ये सोल्व करें? हाँ, सोल्व करके आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। अभी भी काफी बच्चों की प्लस माइनस में मिस्टेक हो रही है बेटा, माइक बंद रखेंगे। सर आंसर तो प्लस का आएगा। अभी भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही है काफी बच्चों की। देखो, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, जिनकी प्लस माइनस में मिस्टेक हो रही है ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, है ना। एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगी। आप तो इवन नंबर बेटा, यहाँ पर ऑड नंबर है ना, ये विषम संख्या है ना, तो माइनस में ही तो आएगा आपका उत्तर। 4 की गुणा करेंगे 3 बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है ना, तो आपका उत्तर माइनस में ही तो आएगा। 10 की गुणा करेंगे 3 बार।
तो यहाँ पर करेंगे 4 चौक 16, चौका 64, 64 आ गया माइनस के। यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब इन दोनों की गुणा करा तो आ गया 64,000। एक जैसे चिन्ह दिए हुए हैं ना, एक जैसे चिन्ह दिए हुए हैं ना, माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा ना आंसर। काफी बच्चे माइनस लगा रहे हैं आंसर। बेटा मैं बार बार इसको लिखवाता हूँ, नोट बनाकर लिखवाता हूँ, इस चीज को समझ लीजिए, वरना आगे तक ये है ना प्रॉब्लम देगा आपको। जिन बच्चों का बार बार माइनस के आंसर आ रहा है ना, अभी भी कुछ बच्चों का माइनस आंसर आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बीच में अगर मल्टीप्लाई है, बीच में अगर मल्टीप्लाई है और आपके पास दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो हमेशा उत्तर प्लस का ही आता है, प्लस का ही उत्तर आता है हमेशा। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, एक जैसे चिन्ह है तो उत्तर प्लस का ही आएगा। अलग अलग चिन्ह अगर दिए हुए हैं, अलग अलग चिन्ह अगर दिए हुए हैं तो उत्तर आता है आपका माइनस में। क्या चीजें क्लियर है अभी सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर अभी क्लियर है बेटा सभी बच्चों को तो आगे आ जाते हैं। बताएंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पर 3/5 माइनस की 2 है ना, गुणा 25। क्या आंसर आएगा? तो ये माइनस का है, माइनस का अगर है यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, यहाँ सम संख्या आ रही है तो उत्तर तो प्लस का आएगा आपका, उत्तर तो प्लस का आएगा। और इसकी 2 बार लिखेंगे इसको, आप 3/5 को 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे ऐसे, गुणा 25 है ना। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, देखो 5 से 1 कैंसिल हो रहा है, 5 पंजे 25, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है 5, तो आपके पास बचा बस 3 तिया 9, वो भी प्लस का बचा आंसर। क्या समझ में आ गया सबको? सर एक बार प्लीज दोबारा समझा दो। बेटा फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है ये। सर मेरे में तो स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही, एक ही जगह है। बेटा रीजॉइन कर लीजिए क्लास को। देखो यहाँ पर इसको 4/5 को 3 बार लिखना है, 4/5 को 3 बार लिखना है और 25 से गुणा करना है। देखो 5 से 5, 5 पंजे 25 गया, फिर 5 से 5 गया, तो आपके पास यही तो बचा कि 4 चौक 16, चौका 64, 64/5। क्या समझ में आया है? यस सर। यस सर। चलिए, अब मैंने यहाँ पर कहा कि 2 की घात 4 बड़ा है या 10 की घात 2 बड़ा है? 2 की घात 4। बेटा 2 की घात 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा करना, और 10 की घात 2 का मतलब है 10 को 2 बार गुणा करना। तो ये तो आ जाएगा 10 की गुणा करेंगे 10 की घात 2 बड़ा है ना। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो 16 ही आया, तो 16 तो छोटा है ना, तो ये वाला बड़ा है, 10 की घात 2 बड़ा है। क्या समझ में आया है? यस सर। चलो, तो मैंने लिखा 5 की घात 2 और 2 की घात 5, बताओ कौन सा बड़ा है? सर 2 की घात 5। 2 की घात 5 है ना, 2 की घात 5 बड़ा है। 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणा 5 मतलब 25। बेटा ऐसे ही नहीं बोल देना है, पहले आपको सोल्व करके देखना है, जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ ऐसे ही सोल्व करना है, तब आप बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 आ रहा है। अब 32 बड़ा है या 25 बड़ा है? सर 32। 32 बड़ा है, यानी कि 2 की घात 5 बड़ा है। सेकंड वाला। हाँ बेटा, वेरी गुड। अभी समझ में आ गया सबको? हाँ बेटा मैंने देख लिया है, 32 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, 5/7। बेटा माइक बंद करेंगे,
की घात 3 गुणा 49। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे कहाँ पर? पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा जिस भी बच्चे का माइक ऑन है बंद कर लेंगे उसको। मैंने बोला है आपको कि जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं ना उतने ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है और उतना ही ज्यादा आपको समझ में आता है। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना और पता भी चलता है कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी। क्या हुआ, बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या, जो आंसर नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चों के नहीं बेटा, अभी नहीं दिखाना है। जब तक पोल बंद नहीं होगा तब तक कोई भी बच्चा आंसर नहीं दिखाएगा। ठीक है। हाँ, जब तक सभी बच्चे आंसर नहीं कर देते हैं और उसके बाद मैं पोल को बंद करूंगा तब आप आंसर देखें। अभी भी 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसे। जो बच्चे क्लास को ज्वाइन करे हुए हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, क्लास अभी ज्वाइन की है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है बेटा, अभी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, मैंने अभी तक रिवीजन ही कराया है, जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसको ही रिवाइज कराया। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे हैं क्लास। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा कि जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। कि आप क्लास को तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ही पता चलता है कि आपको समझ में आया भी है या नहीं आया। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद करूंगा। सर अभी 5 सेकंड के बाद मैं सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। जल्दी आंसर करेंगे। मतलब अभी भी इतने सारे बच्चे बाकी हैं जो आंसर नहीं करते।
ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते सर देखो, दिखाइए क्या आंसर आ रहा है आपका। 125/7। सर मेरा ठीक है बेटा, यस सर ठीक है बेटा। 125/7, वेरी गुड। यस सर। चलिए सब बात। तो बाकी बच्चों को मतलब काफी बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया बेटा, क्या मतलब क्यों लगाया ए ऑप्शन, क्या दिक्कत हो गई इसमें। यहाँ तो आपको 3 बार गुणा करना है ना इसका, इसको 3 बार गुणा करेंगे, मतलब नीचे आपका उड़नचस कैसे आया। यहाँ हमने 3 बार गुणा किया, ये आ गया उड़नचस। यस तो ये सर। 7 से कट रहा है ना, 7 सत्ते उड़नचस, और 7 से 7 भी गया, तो यहाँ तो एक ही 7 बचा ना बेटा। और 5 की गुणा करेंगे तो 125/7। सिंपल, मतलब सी ऑप्शन आ रहा है आपका। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन कि -2 की घात 3 सर एक बार पीछे करना, स्क्रीनशॉट लेना है। -10 की घात 3। थैंक यू सर, हो गया। ठीक है बेटा, अभी इसका आंसर करेंगे आप। -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। सोल्व सेक्शन में उत्तर देना है सबको, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप आंसर करेंगे सोल्व सेक्शन। ओके सर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए यहाँ पर अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा कैमरा बंद रखेंगे अपना, सूरज के नाम से जो बच्ची जो है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, 10 सेकंड के बाद मैं पोलिंग करूंगा। सर अभी तो रुको सर 1 मिनट रुको। सर 1 मिनट। ठीक है बेटा, जल्दी आंसर करेंगे। बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया।
सर 1 मिनट। सर 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा, अभी मैं 10 सेकंड के बाद कॉल को बंद करूँगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। सर 2 मिनट रुक जाओ। 8,000 यस बेटा, मीनाक्षी जल्दी करेंगे बेटा आंसर। 5 सेकंड के बाद मैं कॉल बंद कर रहा हूँ। अभी भी जो बच्चे, हाँ बेटा जल्दी करेंगे। मीनाक्षी हो गया बेटा आपका? यस सर। ठीक है, तो 5 सेकंड के बाद मैं कॉल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं तो जल्दी बेटा आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी मैंने बंद कर दिया। सर सी और सर इसका सी है 8,000। सर आप देख बिल्कुल सकते सर ये सर आप देख सी ही। सकते हैं प्लीज। सर सी है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो सी ही आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है सी आंसर? क्योंकि मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराए थे। तो क्या है बेटा यहाँ पर कि विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब कि ये एक ओड नंबर है, ओड नंबर है। और यहाँ पर भी विषम संख्या है, मतलब ये भी एक ओड नंबर है, ओड नंबर है। तो आपका उत्तर जो आएगा वो माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा उत्तर। तो यहाँ -2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर भी आपका जो उत्तर आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, तो माइनस का उत्तर आएगा। और 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की 3 बार गुणा करना है ना। तो ये तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8, और ये आ जाएगा माइनस के 1000। और मैंने कितनी बार ये नोट बनाकर लिखवाया है आपको कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो उत्तर प्लस का आता है। तो उत्तर आपका प्लस का आएगा, 8000 आएगा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये है ना नोट समझ में नहीं आ रहा, यस क्योंकि इसका आंसर काफी बच्चों ने माइनस में दिया है। चलिए, अभी समझ में आ गया सबको ये? यस यस सर। ठीक है, तो मैं अभी यस एक और सर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, तो सभी बच्चे उसका भी आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, कि 2 की घात 10 बड़ा होगा या 10 की घात 2 बड़ा होगा। इन दोनों में कौन बड़ा है ये आपको बताना है, और ये बताएंगे आप पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में आप उत्तर देंगे। तो जैसे आपको सोल्व करके मैंने बताया था वैसे ही सोल्व करके क्वेश्चन को करना है। पहले सोल्व करेंगे, है ना, तब आप आंसर करें। तब आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, 2 की घात 2 या 2 की घात 10। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चार 5 6 7 8 10 11 12 14 16। बेटा दिव्या माइक को बंद रखेंगे। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी बेटा आंसर कर देंगे। दस सेकंड के बाद मैं कॉल बंद कर। सर रुक जाओ अभी। सर 5 मिनट। इससे बड़ा कौन सा आ रहा है? ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद कॉल बंद करूंगा। तो जो बच्चे रह गए हैं वो बेटा जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर। बी सर देखो। ठीक है बेटा, तो बी ही आंसर आ रहा है ना। और बी आंसर कैसे आ रहा है? ये तो सिंपल मैंने आपको बताया ना कि 2 की घात 10 का मतलब 2 की गुणा 10 बार करना है आपको। 2 को 10 बार लिखना है और फिर गुणा करना है। 3 3 6 और 2 8 2 10 और 10 की गुणा आप 2 बार करेंगे। यहाँ पर तो 100 ही आ रहा है आपके पास, लेकिन यहाँ पर आप गुणा करते हैं अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो 128 तो यहाँ पर ही रोक दीजिए। 128 यहाँ पर ही बड़ा आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 की घात 10 बड़ा होगा। 2 की घात 10 यानी कि बी ऑप्शन आपका। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। बी ऑप्शन आपका सही। सर एक बार दोबारा दिखाना। इनको आगे गुणा करने की भी जरूरत नहीं है आपको। 128 आ गया ना, और 128 तो 100 से बड़ा है। 100 से बड़ा है, इसका मतलब 2 की घात 10 बड़ा हुआ। चलिए, अब आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। चलिए, सिंपल टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को, है ना। देखते जाएंगे प्रॉपर तरीके से और नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, वर्ग होता क्या है, स्क्वायर क्या होता है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर की, है ना, तो वह संख्या कहलाती है वर्ग। उस संख्या को बोलते हैं स्क्वायर। तो जैसे मैंने कहा कि 2 की गुणा अगर 2 में कर दें तो यही होता है स्क्वायर, यही होता है वर्ग। सर इससे नोट कर लो। यस सर। तो यही होता है बेटा वर्ग, इसी को बोला जाता है स्क्वायर। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 का वर्ग। 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5। 5 की गुणा 5 में ही करना, वही होगा, वही उसी को बोलते हैं क्या, वर्ग बोलते हैं। मतलब ये आ गया 25, 5 पंजे 25 आ गया ना। ऐसे बोला 8 का वर्ग। 8 का वर्ग का मतलब 8 की गुणा 8 में ही करना, वही होता है वर्ग। ये आ गया है 64। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3 का वर्ग, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का वर्ग मतलब 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 बराबर 9। ठीक है, मैंने लिखा 5 का वर्ग, या मैंने लिखा यहाँ पर
9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग क्या होगा? 9 का वर्ग, हाँ 9 की घात 2 बराबर 9 गुणा 9 बराबर 81। सर एक बार प्लीज दोबारा समझा दो। बेटा वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या की गुणा करना उसमें, मतलब जैसे 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणा 10, तो कितना आ गया 100। तो ये एक वर्ग है। मैंने लिख दिया 11 का वर्ग। 11 का वर्ग का क्या मतलब है? 11 का वर्ग का मतलब है 11 की घात 2। 11 की घात 2 का मतलब है 11 की 2 बार गुणा करना, तो ये आ जाएगा 121। ये होता है वर्ग। शाबाश, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के। इसी तरीके से आपको एक्टिव रहना। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर कि अगर घात 2 होगी, घात कितनी होगी? 2, उसी को बोला जाता है बेटा वर्ग। अगर घात 2 होगी तभी वो वर्ग होगा। अगर 2 के अलावा कोई भी घात हो गई तो वो वर्ग नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 3 की घात 5, तो ये वर्ग नहीं है। ठीक है बेटा, ये वर्ग नहीं है। मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 की घात 3, तो ये भी वर्ग नहीं है। क्या समझ में आ गया है सबको? यस सर। ये वर्ग, चलिए, यस सर। क्या हुआ बेटा? सर ये वर्ग कैसे नहीं है? बेटा घात 2 होना चाहिए। मैंने बोला ना, जिसकी घात 2 होगा वही वर्ग होगा, जिसकी घात 2 नहीं होगा वो वर्ग नहीं होगा। जैसे 10 की घात 3, घात 3 है ना, 2 नहीं है ना। अगर 2 होगा तो वर्ग होगा, वरना नहीं होगा। आया समझ में? ठीक है सर, अगर 4 वगैरह कुछ भी 2 से अलग हट के कुछ कुछ भी भी होगा यार, तो वो वर्ग नहीं होगा। 2 से अलग हटके कुछ भी अगर होगा तो वो वर्ग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 3 का वर्ग लिखा गया है, तो 3 की घात 2, तभी इसको वर्ग बोल रहे हैं कि घात 2 है इसकी। तो 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 मतलब कि 9। 7 का वर्ग, 7 का वर्ग मतलब 7 की घात 2, 7 गुणा 7 मतलब 49। क्या समझ में आया है? यस सर। यस सर। अब देखो, ये बोला गया ऋणात्मक यस और धनात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या होती है। मतलब अगर आप गुणा कर रहे हैं, मतलब अगर आप वर्ग कर रहे हैं, एक धनात्मक संख्या को ले लीजिए, तो 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, तो 4 आएगा। ऐसे ही मैंने -2 की घात 2 ले लिया, तो अभी भी बेटा 4 ही आंसर आएगा, प्लस का ही आंसर आएगा अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऋणात्मक और धनात्मक नंबर का वर्ग कर रहे हैं तो तब भी पॉजिटिव आएगा, ऋणात्मक संख्या का वर्ग कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव आएगा। क्या समझ में आ गया सबको? 16 का वर्ग यस होता है सर। 256। यस सर। 16 का वर्ग होता है 256। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या भी कहा जाता है ना। जैसे मैंने कहा 5 का वर्ग क्या होगा? 5 गुणा 5 इक्वल टू 25, तो इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण वर्ग। ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा या फिर पूर्ण संख्या, वर्ग संख्या। ठीक है, समझ में आया है? बताइए। अब जैसे यहाँ पर 15 लिखा गया है, तो 15 तो बेटा 5 गुणा 3 लिखा जाता है इसको। तो यहाँ पर तो देखो अलग अलग संख्या आ गई ना, और जहां पर अलग अलग संख्या आ जाएगी वो वर्ग नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 9, तो 9 को तो मैं 3 गुणा 3 लिखूंगा ना, 3 गुणा 3 लिखूंगा मतलब 3 की घात 2, तो ये तो एक पूर्ण वर्ग है। ये तो बेटा पूर्ण वर्ग है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन मैंने अगर लिख दिया 21, तो 21 को तो मैं लिखूंगा 3 गुणा 7। 3 गुणा 7 अलग अलग आ गया बेटा, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर टेबल लिखी गई है ये। अच्छा, टेबल से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ग आपको कहाँ तक याद करने हैं और कैसे आपको लिखना है अपनी नोटबुक। बेटा वर्ग आपको लिखने हैं, वर्ग मतलब कि स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लिखने? 1 to 25 तक लिखना, 1 to 25।
अब लिखते कैसे, ऐसे लिखेंगे 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर बराबर कितना, 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुणा 1 मतलब 1। 2 का वर्ग बराबर 2 गुणा 2 मतलब कि 4। 3 का वर्ग मतलब 3 गुणा 3 बराबर 9। 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा 4 16। तो ऐसे ही आपको कहां तक करना है, 25 तक कर लेना है कि 25 गुणा 25 बराबर 625। चलिए अब देखो यहाँ पर 20 तक की टेबल बनी हुई है, मतलब 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है। 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 4 आ गया। 3 का वर्ग मतलब 3 गुणा 3 मतलब कि 9 आ गया। 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा 4 बराबर 16 आ गया। तो इस तरीके से आप 20 तक निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं की इकाई स्थान का अंक क्या है। क्या आपको पता है इकाई स्थान क्या होता है? इकाई अंक क्या होता है? क्या होता है? वाला अंक। यूनिट प्लेस, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लेस। सर 25 है तो उसका 5। वेरी गुड। जैसे 600 ये दिया हुआ है 624, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 होगा, है ना। इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर जो वर्ग दिए हुए हैं, वर्ग ये दिया हुआ है ना, वर्ग है ना, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना वर्ग, तो इनका इकाई अंक बताइए क्या होगा। देखो यहाँ का इकाई का अंक क्या है, 1 4 9। 1 4 9, यहाँ पर 6 आ गया बेटा 6, यहाँ पर 5 आ गया 5, यहाँ पर 6 तो मैंने लिख लिया, 9 तो मैंने लिख लिया, 4 तो मैंने लिख लिया, 1 तो मैंने लिख लिया, अब 0। तो बेटा ये आते हैं, अब देखो सब में यही आएंगे, यही आएंगे। देखो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। वो इकाई अंक होते हैं क्या? क्या बेटा? जो सिंगल होते हैं, जैसे आपने लिखा 149, वो इकाई अंक होते हैं? वो इकाई अंक होते हैं। ओके सर। तो यहाँ पर ये 6 संख्या आ गई मेरे पास, है ना, ये 6 संख्या आ गई। तो यही 6 संख्या आती है बेटा इकाई का अंक। अगर आप 20 मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो हमेशा इन 6 संख्याओं में से एक संख्या आएगी। देखो कैसे, मैंने 11 का वर्ग किया तो 121 आया, देखो इकाई का अंक 1 है, इसमें से ही है ना बेटा। मैंने 12 का वर्ग किया तो 144 आया, देखो इकाई का अंक 4 है, यहाँ पर ये रहा 4। 13 का वर्ग किया 169, इकाई का अंक 9, देखो ये रहा 9, है ना। 14 का किया तो 6 आया यहाँ पर, ये रहा 6, है ना। 25 का किया तो 15 का किया तो 225, 5 ये रहा, ये आ गया सर है। और 20 का अगर करेंगे तो 400, 400 का इकाई का अंक 0। ठीक है, अब ये हमने क्यों निकाला, ये हमने इसलिए निकाला कि यहां से आप 2 चीजें सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? देखो क्या क्या सीखेंगे आप, 2 चीजें। 0 से लेकर 9 तक कितनी संख्या होती है? 0 से लेकर 9 तक 10 संख्या होती है ना, 10 संख्या होती है आपके पास, ये 10 संख्या होती है। अब 10 में से तो 6 संख्या मैंने यहां पर लिख दी, बची 4 संख्या ना, 4 संख्या बची ना। वो 4 संख्या कौन कौन सी है, जो 4 संख्या बची है? वो है 2, वो है 2, 2 3 वो है 7 3, वो है 3, और है क्या 7 और 8, 7 और 8, है ना। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है निकलकर, क्या कि अगर ये चारों संख्याएं इकाई का अंक होगी, अगर ये संख्या इकाई का अंक होगी, इकाई का अंक अगर है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ये सारी की सारी संख्या बेटा पूर्ण वर्ग है, ये सब संख्या पूर्ण वर्ग है। लेकिन
जिन संख्याओं के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मैंने फिर से लिख देता हूं, 2 3 7 8, बेटा याद कर लेना इसको, है ना, कि मैंने लिखा 42, तो 42 क्या पूर्ण वर्ग है? ये किसी का वर्ग नहीं होता, किसी का भी वर्ग नहीं होता। मैंने लिख दिया यहाँ पर 23, 23 भी किसी का नहीं होता, ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। मैंने लिख दिया 27, 27 भी नहीं होगा। मैंने लिख दिया 18, तो 18 भी नहीं। तो अगर हमारे पास यूनिट प्लेस, बेटा कोई भी नंबर लिखूं मैं, और अगर लास्ट में इनमें से कोई संख्या आ जाए, इन्हें चारों में से कोई भी संख्या आ जाए, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। चलिए, तो ये बात समझ में अगर आई है, नहीं समझ में आया, पूरा दोबारा समझा दो। बेटा क्या समझ में नहीं आया? सर बोलो। शुरू से नहीं समझ में आया, एक बार प्लीज समझा दो। उस शुरू से नहीं समझ में आया सर, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, वीडियो कट जा रही थी सर इस वजह से। बेटा मैंने ये 4 नंबर लिखे हैं, ये 4 नंबर दिख रहे हैं आपको? यस सर। जिस बच्चे का डाउट है बेटा वो बताएंगे, क्या ये 4 नंबर दिख रहे हैं? सर दिख रहे हैं ना 4 नंबर ये? तो ये अगर चारों नंबर किसी इकाई का अंक आ जाते हैं, है ना, इनमें से कोई भी अगर इकाई का अंक आ जाता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना बोला है। जैसे 2 अगर आ जाए 12, यहाँ पर 12 आ गया, 12 में 2 आ रहे हैं ना, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। डायरेक्ट आप बोल देंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये नंबर लिख दिया, 7 आ गया, लास्ट में 7 आ गया, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने लिख दिया ये नंबर 3 आ गया लास्ट में, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। बेटा ये चारों में से कोई भी संख्या अगर आ जाएगी तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना है। 2 3 4 5 9। अगर लास्ट में ये चारों में से कोई भी संख्या आएगी तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लास्ट में आएगी तो? क्या बोल रहे हैं बेटा? सर लास्ट में आएगी तो, अगर बीच में हाँ बेटा, तो? लास्ट की तो बात कर रहे हैं। अगर यहाँ बीच लिखा में आया तो सर? बेटा बीच के नहीं कह रहा मैं, लास्ट की बोल रहा हूँ, तो लास्ट की समझिए ना पहले। अगर ये लास्ट में आएंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अगर बीच में आएंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है और नहीं। इतनी बात समझ में आई कि अगर ये लास्ट में आएंगे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी लिखा गया है क्या, इन सभी संख्याओं के इकाई के स्थान। बेटा हमने देखा ना यहाँ पर कि जब हम वर्ग कर रहे थे तो उसका इकाई का अंक हमारे पास ये आ रहे थे, इकाई के अंक ये आ रहे थे, है ना। जब हमने वर्ग किया तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आ रहा, 0 आ रहा था, 1 आ रहा था, 4 आ रहा था, 5 आ रहा था, 6 आ रहा था और 9 आ रहा था। लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जिस भी लास्ट में आएंगे, जिस भी संख्या के लास्ट में आएंगे वो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं वो पूर्ण वर्ग। जिस भी लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अब ये बताना है क्या सभी संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है। मतलब ये संख्याएं अगर किसी संख्या के लास्ट में आ जाती है तो क्या वो एक पूर्ण वर्ग होगा? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ रहा है Yes, यस, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो समझ लीजिए। अगर ये इकाई के अंक पर आएगा तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है ना, पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और पूर्ण वर्ग नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीजें। अब दोनों ही चीजें कैसे हैं देखो समझो, 0 दिया हुआ है ना यहाँ पे, मैंने लिखा 10, बताइए क्या 10 एक पूर्ण वर्ग है?
क्या 10 सर एक है सर। 10 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 100 तो एक पूर्ण वर्ग है ना, और किसका पूर्ण वर्ग है? 10 का। 10 का। तो देखो 0 देखो यहाँ पर भी आ रहा है लास्ट में, और 0 देखो यहाँ पर भी आ रहा है लास्ट में, लेकिन एक में तो पूर्ण वर्ग है और एक में नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे मैं एक की बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा 11, तो 11 तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, नहीं होता ना 11 किसी का पूर्ण वर्ग। लेकिन 121 या 121 से पहले मैं अगर लिखूं 81, 81 तो 9 का वर्ग होता है ना, होता है या नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये तो पूर्ण वर्ग है और ये नहीं है। तो अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाएंगी तो वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो चेक करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी चीजों? यस सर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेंगे बेटा, कोई भी नो अगर सर। डाउट हो तो पूछ लें। ठीक है, तो अभी बेटा किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे।